નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 8 હિન્દી પાઠ 2 ઈદગાહ કહાનીના ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીનો સંપૂર્ણ સમજૂતી જોઈશું। પ્રશ્ન 1 છે વિકલ્પ। એમાં પહેલો વિકલ્પ અમીના કા પોતા થા તો બી हामिद। बीजू अमीना अपने को क्या समझती है तो बी भाग्यहीन। तीजो विकल्प खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा तो बी दुआएं। चौथू हामिद को किसने साथी बनाया तो सी महमूद ने। पांचवू ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं सी ईदगाह। प्रश्न 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलो रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। बीजू रोजे बड़े बुढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। तीजू उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। 4 हामिद का बाप गत वर्ष हेजे की भेंट हो गया। 5 हामिद अमीना को अम्मा कहता है। 6 हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तीजो प्रश्न सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलो गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि तो लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। बीजू चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तीजू दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। 4 अमीना को क्रोध स्नेह में बदल गया क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलू रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं। उत्तर सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को अर्थात उपवास को रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। बीजो प्रश्न रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग कहाँ जाते हैं। उत्तर रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। तीजो महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे। उत्तर महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही और मोहसिन ने झुकी हुई कमर पर मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। चौथा प्रश्न हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था। उत्तर हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। प्रश्न 5 दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे। उत्तर दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। प्रश्न 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। पहलो हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा। उत्तर हामिद जरा सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसों में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसों की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। बीजो प्रश्न हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं है। तो उत्तर हामिद के अनुसार ज्यादा मिठाइयाँ खाना उचित नहीं क्योंकि इससे मुंह सड़ता है, फोड़े फुसियाँ निकलती है और जबान चटोरी हो जाती है। फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार भी खानी पड़ती है। तीजो प्रश्न बड़ों की दुआओं के बारे में हामिद क्या मानता है। उत्तर हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। चौथा प्रश्न अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली। उत्तर अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर वो लोहे का चिमटा खरीद लाया था।
छठो प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलू, बुढ़ी अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? उत्तर, बुढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और बहू दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े। ईद के दिन भी अमीना के घर अनाज का दाना नहीं था। के नाम पर उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। 70 ईसी बदहाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। बीजो प्रश्न, हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी? उत्तर, गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद के तो माँ बाप दोनों मर चुके थे। अमीना उसे अकेले कैसे भेजती? उसे डर था कि कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफर था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। उसी के जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारण हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। तीजो प्रश्न, ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। उत्तर, गांव से निकलकर लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। चौथू, चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है? उत्तर, हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा। हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा। चिमटे से मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौनों की जान निकल जाए। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है। वह आग पानी में, आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सर्वोपरिता सिद्ध की। 5. हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर, हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देखकर अमीना को बहुत दुख हुआ। छठो, बुढ़ी अमीना का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया? उत्तर, हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उसे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटियां पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसीलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर बुढ़ी अम्मा को क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्योछावर हो गई। 7वां प्रश्न, अब आप चिमटे के प्रयोग की तरह रुमाल के विविध प्रयोग बताइए। उत्तर, रुमाल का उपयोग हाथ, मुंह और पसीना पोंछने में किया जाता है। उसके अन्य उपयोग भी है, जैसे तेज धूप में उसे सिर पर बांध सकते हैं। हल्की बारिश में भी वह कुछ हद तक सिर को भीगने से बचा सकता है। थैली न हो तो वह साग सब्जी आदि बांधने के काम आ सकता है। रुमाल से जादू के कुछ प्रयोग भी किए जाते हैं। 8वां प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक ईदगाही क्यों रखा गया? इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक देना चाहेंगे, क्यों? उत्तर, ईद की नमाज पढ़ने के लिए गांव के लोग ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं। ईदगाह जाने का सबसे अधिक उत्साह लड़कों में है। आमिर उन्हीं में से एक है। ईदगाह में नमाजियों का भ्रातृभाव देखते ही बनता है।
नमाज के बाद लड़के ईदगाह के मेले में जाते हैं। मेले में बालकों की विविध मनोवृत्तियों के दर्शन होते हैं। कहानी के मुख्य पात्र हामिद के चरित्र की अनेक विशेषताएं ईदगाह में मेले में ही प्रकट होती है। इस प्रकार कहानी की मुख्य प्रवृत्तियों का केंद्र ईदगाह होने से इस कहानी का शीर्षक ईदगाह रखा गया है। ईदगाह के अलावा कहानी के ये अन्य शीर्षक देना चाहूँगा। हामिद ईदगाह के मेले में, हामिद और उसका चिमटा, क्योंकि कहानी का उद्देश्य और आदर्श इन शीर्षकों से जुड़ा हुआ है। प्रश्न 7, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहलू, दिल कचोटना, तो दिल में दुख होना। वाक्य, बेटे की बुरी हालत देखकर माँ का दिल कचोट रहा है। बीजू, बेड़ा पार लगाना, तो संकट से बचाना। वाक्य, भगवान ही गरीबों का बेड़ा पार लगाता है। त्रीजू, आँख उठाकर न देखना, तो उपेक्षा करना, बिल्कुल न देखना। वाक्य, सेठ जी ने पुराने नौकर की ओर आँख उठाकर भी नहीं देखा। चौथू, बाल बांका न होना, तो जरा भी नुकसान न होना। वाक्य, डाकुओं ने गोलियों चलाई थी पर किसी का बाल बांका न हुआ। 5, रंग जमाना, तो प्रभावित करना। वाक्य, देखते ही देखते सुरेश चतुर्वेदी ने अपने कविता पाठ से श्रोताओं पर रंग जमा लिया। छठू, माटी का चोला माटी में मिलना, तो मर जाना, नष्ट हो जाना। वाक्य, एक दिन मनुष्य का माटी का चोला माटी में मिल जाता है। 7वां, छाती पीट लेना, तो दुख प्रकट करना। वाक्य, बेटा गुस्से में आकर चला गया तो माँ ने छाती पीट ली। 8, दिल चीरना, बहुत दुख पहुँचना। वाक्य, बेटे की बुरी करतूतों ने माँ का दिल चीर लिया। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। ठंडा, तो शीतल। खुश, प्रसन्न। दीन, गरीब। प्राचीन, पुरानी। प्रेम, स्नेह। अंधेरा, तो अंधकार। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द। नई, तो प्राचीन। ध्रुणा, तो प्रेम। प्रकाश, अंधेरा। उष्ण, ठंडा। खिन्न, तो खुश। अमीर, तो दीन। आश्रित, अनाश्रित। अवनति, उन्नति। भीतर, तो बाहर। प्रश्न 10, तुम भी हामिद की तरह किसी न किसी मेले में गए होगे। वहाँ तुमने क्या क्या खरीदा और क्यों? उत्तर, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में हमारे यहाँ से कुछ दूर भवानी मंदिर के पास मेला लगता है। इसे भवानी मेला कहते हैं। पिछली बार मैं भी अपने मित्र के साथ इस मेले में गया था। मेले में तरह तरह की चीज़ों की दुकानें थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ क्या ना लूँ। मेरे पास ज़्यादा रुपये नहीं थे, इसलिए सोचा कि ज़रूरत की चीज़ें ही लूँ। मेरे पास लिखने के लिए अच्छा पेन नहीं था। दुकानदार के भरोसा दिलाने पर मैंने एक पेन खरीदा। ठंडी के दिनों में दादाजी के कानों में ठंडी हवा लगती थी, उनके लिए मैंने ग्लू बंद खरीदा। छोटी बहन के लिए गुड़िया खरीदी। मेरे मित्र ने भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। शाम को हम घर लौटे। गुलूकंद पाकर दादाजी खुश हुए। गुड़िया पाकर छोटी बहन खुशी से उछल पड़ी। मेरा पेन देखकर पिताजी खुश हुए। बोले, काम की चीज़ें खरीद कर तुमने अपनी समझदारी दिखाई दी। आभार मित्रों।